कि जो पार्टी करप्शन के खिलाफ बोल करके आई थी वो आज करप्शन में दागदार है। आज भी अरविंद केजरीवाल अंदर है। मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं, स्वागत कर लीजिए। क्योंकि मनीष सिसोदिया जी वो व्यक्ति हैं जो 5:30-6 बजे उठकर स्कूलों में जाते थे, दौरा करते थे। मैडम वो बच्चों का भविष्य बदलने के लिए नहीं, वो शराब घोटाले के अंदर 2018 में पीएमएलए में संशोधन किए। तो बार-बार आम आदमी पार्टी जिस टीवी शो पे जाती है कहती है पीएमएलए में बदलाव हुआ इसलिए 17 महीने। हेमंत सोरेन कैसे आ गए बाहर पहले? आपके व्हाट्सएप में वो आबकारी नीति किसी के व्हाट्सएप में पहले मिल गई और आप कह रहे हैं सबूत नहीं है। आज के ऑर्डर में दिखाइए, आज के ऑर्डर में दिखाइए कहां है कोर्ट में कोई सबूत नहीं मिला। वक्त ने तो ताजमहल पे भी दावा किया था कि वक्त की प्रॉपर्टी मिली तो नहीं। अभी भाषी ने कहते कहा वक्त ने तो ताजमहल की भी जमीन मांगी थी, मिल गई क्या? तो दे दे क्या? वो आपकी मांग लेगा, दे दे क्या? देश की किसी की भी मांग लेगा, दे दे क्या? 1500 साल पुराना मंदिर, 1400 साल पुराना धर्म, पर मंदिर उनका। कमाल बात है। मैं बताऊं इनको मिर्ची क्यों है? 101 करोड़ दिया इन्होंने 2005 के बाद आरटीआई का डाटा वक्फ बोर्ड को। 101 करोड़ दिया इन्होंने, उत्तर प्रदेश पूरा दे डाला वक्फ बोर्ड को समाजवादी पार्टी ने। आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे बीजेपी प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव ने प्रियंका कक्कड़ को डिबेट में अच्छे से धो दिया है, क्योंकि प्रियंका कक्कड़ को ज़्यादा ही खुश हो रही थी सिसोदिया के जेल से बाहर निकलने पर, और उसके बाद ये सिसोदिया को सबसे ईमानदार साबित करने पर तुली थी। इतना दिन जेल में रहने के बाद भी यह सबको बोल रही थी कि उसे गलत फंसाया गया है। तो इसी बात पर सिद्धार्थ यादव ने इसे अच्छे से धो दिया है। तो यह जब फंसने लगी तो भागने लगी। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए इसकी धुलाई को। 17 महीने के बाद पहली बार बेल पर निकले मनीष सिसोदिया। अच्छा, इनकी बेल में रखना है इसलिए देश छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, 10 लाख रुपए जमा करा दीजिए, हर सोमवार को थाने चले जाइएगा, पर रह लीजिए बाहर। इस ऑर्डर में आनंद जो ले रही है आम आदमी पार्टी, ये कहीं से भी इनके दामन को पाक साफ नहीं करती। ये इतिहास है और ये दिल्ली की सच्चाई है कि जो पार्टी करप्शन के खिलाफ बोल करके आई थी वो आज करप्शन में दागदार है। आज भी अरविंद केजरीवाल अंदर है, आज भी सत्येंद्र जैन अंदर है, मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं, स्वागत कर लीजिए। पर ये जो चोगा पहन के घूमना चाहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त हो चुके, वो चोगा देश की जनता आपको नहीं पहना। क्योंकि मनीष सिसोदिया जी वो व्यक्ति हैं जो 5:30-6 बजे उठकर स्कूलों में जाते थे, दौरा करते थे। वहां पर आज 18 लाख बच्चों के भविष्य को बदला गया। इनकी तरह नहीं। क्या हुआ दिल्ली में, क्या हुआ हमने प्रूव करके दिखाया। मैडम वो बच्चों का भविष्य बदलने के लिए नहीं, वो शराब घोटाले के अंदर गए थे। क्या है आपको? शराब घोटाले के अंदर गए। एविडेंस मिला? कैसे चले गए? 17 महीने अंदर रखोगे बिना एविडेंस के, बिना जांच के, बिना कोर्ट गलत था 17 महीने तक जो बेल नहीं दे रहा था, और अब 17 महीने बाद बेल दे दी है तो सही है कोर्ट। आप सुनिए ना, मैं आपको बताइए, आप ध्यान सुनिएगा, बीच में रोकिएगा मत। इन्होंने 2018 में पीएमएलए में संशोधन किए कि भाजपाइयों की बयानबाजी के आधार पर आप किसी को भी जेल में रख सकते हैं। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ये बताइए। तो बार-बार आम आदमी पार्टी जिस टीवी शो पे जाती है कहती है पीएमएलए में बदलाव हुआ इसलिए 17 महीने अंदर थे। पीएमएलए में ऐसा हुआ। हेमंत सोरेन कैसे आ गए बाहर पहले? देश में अदालतें हैं, अदालतें हर केस को केस टू केस बेसिस में सुनती हैं। केस टू केस बेसिस में असेस किया जाता है कितने गवाह हैं आपके खिलाफ, कितने सबूत हैं आपके खिलाफ। आपके व्हाट्सएप में प्रदेश की आबकारी नीति जो बदलाव होने थे वो आबकारी नीति किसी के व्हाट्सएप में पहले मिल गई और आप कह रहे हैं सबूत नहीं है। आज के ऑर्डर में दिखाइए, आज के ऑर्डर में दिखाइए कहां है कोर्ट ने कि कोई सबूत नहीं मिले, कहीं नहीं का। जब ये उधर थे तो ये कहते थे ये भाजपा वाले देखो सब विपक्ष वालों को फंसाने का काम कर रहे हैं। मैडम को कोई प्रॉब्लम हुई क्या? सुनिए अभी देखिए इनकी हालत। जब ये उधर थे तो कहते थे भाजपा वाले सबको फंसाने का काम कर रहे हैं, यही है सबसे सच्चे। और इधर आगे कह रहे यही तो थे कट्टे भ्रष्टाचारी। मतलब जब आपके पास है तो सदाचारी, जब इधर आगे तो भ्रष्टाचारी। ये जो भ्रष्टाचार अजीत दादा पवार पे आरोप लगता है ये कर रहे थे, वो सरकार किसकी थी? वो सरकार तो यूपीए की थी। अब बताइए उस सरकार में तो पार्टनर हम भी थे और पार्टनर हम भी थे। यानी अगर ये करप्शन कर रहे थे, जो इन पर चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं, तो चोरी किसकी सरकार के अंदर हो रही थी? ये इतने गिरे हुए लोग हैं कि हेल्थ मैं गिरा हो गया मैम। अभी आप क्या कर रहे थे? हुआ पता नहीं, मैंने तो नहीं करा एक बार भी। भाजपा की बात कर रही हूँ। अभी चलती हुई बहस में हुआ कर रहे थे। देखिए अब गिरा हुआ होता है या अपने शामिल अरविंद केजरीवाल जी अंदर है, वो आम खा रहे हैं, गिरा हुआ है। देश की स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका समर्थक मीडिया, उसका सारा जोर होता है मुसलमान को बदनाम करने में, मुसलमान के खिलाफ बोलने में, उनके खिलाफ नफरत फैलाने में, उनके ऊपर झूठे सच्चे आरोप लगाने में। क्या इस देश में ऐसा संभव है कोई किसी प्रॉपर्टी पर जाकर कब्जा कर ले और उसकी कोई सुनवाई ना हो? कोई कोर्ट नहीं है, न्यायालय नहीं है, कोई अदालत नहीं है। वक्फ ने तो ताजमहल पे भी दावा किया था कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, मिली तो नहीं। मिली क्या? अभी भाटी जी ने कहते कहा वक्फ ने तो ताजमहल की भी जमीन मांगी थी, मिल गई क्या? तो दे दें क्या? वो आपकी मांग लेगा, दे दें क्या? देश की किसी की भी मांग लेगा, दे दें क्या? मैं फैक्ट पे जवाब दे रहा हूं। अब ये नहीं सुनिए, मैं फैक्ट पे जवाब देता हूं। सिद्धार्थ यादव को भी सुन लीजिए, यादव जी को भी सुन लीजिए। बीजेपी के नेता सिद्धार्थ यादव को भी सुन लीजिए 30 सेकंड के लिए।
देश में मैंने सुना जब आपको 3-4 पहली बार वक्फ एक्ट आया गया था, इसका केस गया था लंदन में, जब हम गुलाम थे, वहां की कोर्ट ने इसको इलीगल बताते हुए कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर तुष्टीकरण तो तभी शुरू हो कोर्ट में गया गया था, था तभी नहीं। से बता दिया गया। तब यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो यहां का शासन था, उन्होंने कहा नहीं हम वक्फ टाइप बनाते हैं। उसके बाद ये काले अंग्रेज आ गए। कांग्रेस ने आने के बाद 55 में बदला, 66 में बदला, 96 में बदला, आप बदलो 3-3 बार, और वक्फ एक्ट में आपने वो प्रोविजंस कर दिए जो गैर इस्लामिक है। अरे मजार का प्रोविजन कर दिया, मजार तो कुरान में नहीं लिखी, आप वक्फ एक्ट में दे सकते हो। आज कोई पुल जा रहा है दिल्ली में, ऊपर से जा रहा है, उस पर मजार बन जाती है और कहते हैं मजार हमारी थी। पहली बात। दूसरी बात, गांव का उदाहरण भी आपने दिया, तमिलनाडु के गांव का 1500 साल पुराना मंदिर, 1400 साल पुराना धर्म, पर मंदिर उनका। कमाल बात है। और ये कैसा एक्ट हुआ जहां पर जो सर्वेयर होगा, वो सर्वेयर भी इस्लामिक स्कॉलर होगा, वही जाएगा, वक्फ का व्यक्ति जाएगा और जाके सर्वे करेगा जमीन हमारी है या नहीं, फिर आगे ट्राइब्यूनल में बैठ जाएगा, फिर आगे ट्राइब्यूनल में कहेगा हाँ ये जमीन हमारी है, और इस बात को लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते। और मैं बताऊं इनको मिर्ची क्यों है। 101 करोड़ दिए इन्होंने 2005 के बाद, आरटीआई का डाटा है, वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ दिए इन्होंने। उत्तर प्रदेश पूरा दे डाला वक्फ बोर्ड को समाजवादी पार्टी ने, और 123 लुटियंस की जमीन दी कांग्रेस पार्टी ने। ये जो इनके साथ तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है कि उस ऊपर के जो कुछ आका है उनको मना करके चलो, उनको साथ जोड़ करके चलो, नीचे का समाज मांग करे जा रहा है कि इसको बदला जाए। आप क्यों नहीं बोलते कि महिलाएं उसमें नहीं होती? किसी ने बोला एक बार भी? क्या इस देश की आधी आबादी, क्या मुसलमान 2 बहनें बैठी है हमारी वहां पे, वो वक्फ की मेंबर नहीं हो सकती? पर हमारे आज देश में 21वीं सदी में भी एक ऐसी पितृसत्ता सोच की एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि बात वोट की है, बात वोट की है, इसलिए नहीं बोलेंगे। सर, जब भी वोट लेने की बारी आती है, सभी पार्टियां ये क्यों बोलती हैं कि ये धर्म है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? आप इस चीज को बताएं। ये सबसे ज्यादा करते हैं धर्म के नाम पर। 101 करोड़ बताया ना मैंने आपको। अरे ये कैसी बात? अच्छा आप मेरे को बात बताइए, हमने बोला सबका साथ सबका विकास, हमने इस देश में बोला 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, कभी नहीं बोला धर्म, कभी नहीं बोला जाति, कभी नहीं बोला कुछ और। जब हम लोगों को दे रहे थे आयुष्मान कार्ड, हमने किसी की जाति नहीं पूछी। जब हम लोगों को दे रहे थे सिलेंडर, हमने किसी की जाति नहीं पूछी। और ये लोग क्या करते हैं? ये लोग क्या करते हैं? मौलानाओं की सैलरी बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे भैया? मंदिरों में बढ़ाओ, आप मौलानाओं की सैलरी बढ़ाओ, आप वक्फ बोर्ड को ज्यादा पैसा दो, आप उनको संपत्ति दो, आप जाकर के सेलिब्रेशन करो। ये कैसी बात है? प्रियंका कक्कड़ जैसे प्रवक्ता वैसे तो हमेशा कोर्ट ये है, कोर्ट वो है, ऐसे करती रहती है, लेकिन जब वहीं अब इसके नेता को बेल मिल गया तो इन लोगों की नज़र में कोर्ट बहुत ईमानदार साबित हो गया। और सिसोदिया इतना दिन जेल में रहा, उसके बाद भी ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि सिसोदिया भ्रष्ट है। अभी भी ये लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं कि नहीं उसे झूठा फंसाया गया, ये हो गया वो हो गया, मतलब अपनी गलती ये लोग मान ही नहीं सकते हैं। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।